हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरीश नारायण नारायण। परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान की मुख से वो दिव्य वाणी जिसको जो भी साधक प्रेम से श्रद्धा से निष्ठा से सुनता है उसके जीवन में भीतर आनंद 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 हो जाता है। भगवान की अद्भुत वाणी है और इस अद्भुत वाणी को बहुत सारे लोगों ने आत्मसात किया, अपने जीवन में उतारा है। ये अद्भुत ज्ञान विज्ञान योग जिसके अंदर भगवान विज्ञान सहित ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात सारे संशय मिटे रहे हैं, निसंशय कर रहे हैं, समग्र ज्ञान कर रहे हैं। भगवान अपने आप को जना रहे हैं और भगवान जिस पर कृपा करे वो क्यों नहीं जान सकता। अब भगवान जो जान जाता है वो भगवान को कैसे मानता है। जानने का मतलब मानना। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, अगाध असीम अप्रेम। लेकिन भगवान जिस साधक पर कृपा करते हैं वो उनको सहजता से मानने लग जाता है। जैसे अपने माता पिता को कौन जान सकता है। हम कितनी भी रिसर्च करके अगर हम करना चाहें कि माँ के गर्भ में तो फिर भी 9 महीने वो रहता है, लेकिन पिता को माँ कहती है तेरे पिता है, पर मानते ही सब जानने लगता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। बस मानने से अपने सारे संशय मिट जाते हैं भगवान की कृपा से। तो ऐसा विज्ञान सहित ज्ञान भगवान दे रहे हैं और देते देते साथ भक्त के जीवन में ऐसी अलौकिकता आ जाती है कि वो परमात्मा को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, सच्चिदानंद घन समझने लगता है, परम आत्मा समझने लगता है, अज और अविनाशी समझने लगता है। और सब प्राणी मात्र जो जीव हैं उनके परम आश्रय और परम गति परमात्मा के चरण समझने लगता है। धीरे धीरे ये मानने लगता है कि भगवान की इस धरा पर जो प्राकट्य होता है वो केवल केवल मात्र सब जीवों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरा पर पधारते हैं। इसलिए भगवान जैसा कोई सुहृद, कोई प्रेमी, कोई पतित पावन नहीं है। जितना ये भाव दृढ़ होता चला जाएगा कि मेरे भगवान माता पिता की जैसे सुहृद है, सदा हमारा भला चाहते हैं, भगवान जैसा कौन प्रेमी हो सकता है। नित्य ही जैसे एक दादा पोते से प्रेम करता है, ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर हम सब जीवों से प्रेम करते हैं और हमारी अनेक गलतियों को क्षमा करते 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 हमें पतित को पावन करते हैं। भगवान जैसा कौन पतित पावन है। ऐसा जो धीरे 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 साधक अपने जीवन में परमात्मा का महत्व समझने लगता है, फिर वो क्या करता है, वो नित्य निरंतर भगवान का निष्काम भाव से भजन करने लगता है और संसार में कहीं भी चिपकता नहीं है, कहीं भी आसक्ति नहीं करता है और आसक्ति रहित होकर संसार को बरतता रहता है और नित्य उसके जीवन में आनंद रहता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन ऐसे जो है मेरी कृपा तो सब पर रहती है। मेरे भेजे हुए जो संत महात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी भी कृपा रहती है। एक स्वयं की स्वयं पर कृपा बाकी रहती है। बस इतना ही दायित्व होता है साधक का।
वो स्वयं पर स्वयं की कृपा कर दे और भगवान के इस पथ पर अग्रसर हो जाए। बस एक छोटी सी भूल ये हो जाती है कि हम स्वयं पर स्वयं की कृपा नहीं करते हैं। हमारा थोड़ा सा प्रयास भगवान के चरणों में मन बुद्धि को लगा देता है, भगवान का शरणापन दे देता है, भगवान का दिव्य आनंद प्रदान हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा उसका प्रयास न होने से वो संसार में आसक्ति करने लगता है, वहीं राग करने लग जाता है, वहीं द्वेष करने लग जाता है, अज्ञान से मोहित हुआ रहता है, मोहित सा रहता है। फिर वो मुझे भी एक साधारण मनुष्य के जैसे समझने लगता है, ऐसा ही बरतता है। अरे हमसे कुछ विशेष गुण रहे होंगे, उनका भी जन्म हुआ है, ऐसे साधारण मनुष्य से मोहित हुआ, फिर वो माया में आबद्ध हो जाता है। और भगवान को न जानने के कारण, अज्ञान के कारण वो जन्मने मरने वाला समझने लगता है। भगवान ने कहते 25 श्लोक हो चुके थे पिछली बार। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में अपनी भगवान सर्वज्ञाता का कथन करते हैं। वेदहं समातानि वर्तमानि न च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष नहीं जान सकता है। भगवान के लिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान के लिए कोई भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है, वर्तमान काल नहीं। भगवान तो सर्वता रहते हैं, आदि सत है, जुगात सत है भी सत, सब में वो परिपूर्णता लिए हुए है परमात्मा। लेकिन जीव की दृष्टि में ऐसा अंतर रहता है, ये भविष्य है, ये भूत है, ये वर्तमान है। बस उसी से वो क्या करता है, बंधन और मोक्ष में उसकी दृष्टि हो जाती है और वो बंध जाता है। वो तत्व से नहीं जानने की वजह से बंधन मोक्ष में बंधा रहता है। भगवान इतने उदार हैं, इतने कृपालु हैं, वो धीरे धीरे जीव पर कृपा करते रहते हैं और कृपा होने से वासुदेव सर्वम सी स्थिति हो जाती है। सब जगह उससे परमात्मा का दर्शन होने लगता है। कण कण और जन जन में वही परमात्मा व्याप्त है, उसके जीवन में ऐसा अनुभूत होने लगता है। और ऐसा अनुभूत होने पर वो आनंद की में रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपको न जानने का मुख्य कारण क्या है? सब आपको जानना चाहते हैं, फिर भी बहुत सारे साधक साधना करते करते भी आपको नहीं जान पाते हैं प्रभु। इसका मुख्य कारण क्या है? और वो हम जान जाएं तो वो हम मिटा दें वो भगवान ने कहा मुख्य कारण तो इसमें अज्ञान है। अज्ञान का मतलब है आधा अधूरा ज्ञान। उस आधे अधूरे ज्ञान को हमने क्या मान रखा है? पूरा ज्ञान मान रखा है। हम थोड़ी सी साधना पथ पर चलते हैं, हमने थोड़ा सा सत्संग सुना है, कभी यहाँ से सुना है, कभी वहां सुना है, और अपने आप में इस बात का अहंकार कर लेते हैं, अरे मुझे तो सब पता है, मैं प्रकृति को भी जानता हूँ, परमात्मा को भी जानता हूँ, उनकी माया के बारे में भी जानता हूँ, और मैंने गीता जी भी पढ़ी है, मैंने इतने व्रत किए हैं, मैंने इतनी कथाएं सुनी हैं, मैं इतनी जगह तीर्थ यात्रा पे गया हूँ। ऐसे इतनी इतनी करते 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 वो अहंकार से परिपूर्ण हो जाता है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि भागवत जी की एक कथा सुनने से परीक्षित मोक्ष प्राप्त हो गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया था। और हम कहते हैं इतनी अनेक कथाएं सुन ली है, इतने तीर्थ कर लिए हैं, इतने व्रत कर लिए हैं, लेकिन भगवान का प्यारा भक्त होता कहता, भगवान मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा तो साधन बनता ही नहीं है। भगवान जैसा कराना चाहते हैं वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसा परिपूर्णता नहीं, सभा अभाव सा महसूस करता है। भगवान का प्यारा भक्त होता है, उसमें अनेक भगवान के गुण आते रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इस बात का अहंकार नहीं आता है उसके भीतर। वो बार बार यही चिंतन करता था कि जैसा मीठा नाम था परमात्मा, वैसा मीठा नाम मैंने लिया नहीं प्रभु आपका, आप कृपा करो ना, मैं आपका अहर्निश रात दिन आपका भजन करता रहूं। बस ऐसे ही भाव से आधा अधूरे ज्ञान को
हमने पूर्ण ज्ञान मान लेते हैं, बस उससे क्या होता है, अज्ञान से, अज्ञान माँ है, उससे राग द्वेष नामक पुत्र पैदा हो जाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान होने से संसार में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं राग कर लेते हैं। राग मतलब संसार का रंग चढ़ जाता है, संसार अब मीठा लगने लगता है, संसार ही प्यारा लगने लगता है, संसार में ही आसक्ति हो जाती है हमारी। फिर हम क्या करते हैं, हमारे मन के अनुकूल होता है तो वहां राग हो जाता है, और जहां कहीं भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है वहां हमारे में द्वेष हो जाता है। मूल बात है कि अज्ञान की वजह से हम देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी सामने आती है वहां हमारे राग द्वेष होने की संभावना पूरी रहती है। पहले भी हमने संतों के श्रीमुख से सुना है, स्वामी महाराज कहते हैं कि सारी इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, वहां इंद्रियों के विषय में ये राग द्वेष छुपे रहते हैं। हम आंख से किसी को देखते हैं, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, राग होने लगता है, कोई बुरा लगने लगता है तो द्वेष होने लगता है। चाहे कुछ क्षण के लिए मिले हैं, कुछ समय के लिए मिले हैं, कुछ समय के लिए परिस्थिति आई है, कुछ समय के लिए व्यक्ति आया है, वहां भी हम राग द्वेष कर बैठते हैं। माने एक क्रिया का झोंका है, हवा की जैसे आया है, हवा की है जैसे चला जाएगा, मेरे भीतर देश से, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, किसी भी स्थिति से भीतर राग द्वेष नहीं होगा। और ऐसा जो मान लेता है उसके भीतर द्वंद्व और मोह नहीं पैदा होता है। मूल बात यह है, द्वंद्व होता है दो के जोड़े से, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये सब जो विपरीत शब्द है ये सारे के सारे द्वंद्व है। द्वंद्व नहीं होगा और मोह नहीं होगा। मिलने और बिछड़ने वाले को हमने अपना मान रखा है, ये मिलने बिछड़ने वाला हमारा शरीर है, इसको हमने अपना मान रखा है। बस यहीं से मोह शुरू हो जाता है। शरीर, अपने आप को शरीर मान रखा है, अपना मान रखा है, फिर ममता हो जाती है, फिर पैसारा हो जाता है सारा जगत, फिर ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हुई? अज्ञान से, आधा अधूरा ज्ञान से। भगवान की कृपा से, भगवान के जो शरणापन हो जाता है, धीरे 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 क्या होता है कि भगवान की कृपा से उसके राग द्वेष मिटने लगते हैं, उसके विवेक पैदा हो जाता है। अब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में वो देखता है ये क्षणिक है, मुझे राग द्वेष नहीं करना है। मूल स्वामी जी महाराज और सूक्ष्म बात कहते हैं कि राग द्वेष दो नहीं है, एक ही है। अगर हमारे भीतर किसी के प्रति राग है, इसका मतलब दूसरे के प्रति हमारे प्रति द्वेष है। और हमारे किसी के भीतर अगर किसी के प्रति द्वेष है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं राग से जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे राग द्वेष अगर हमें नहीं होगा तो हम तराजू के पलड़े की जैसे सम हो जाएंगे, समता में स्थित हो जाएंगे। और जैसे ही समता तो परमात्मा का स्वरूप है, और धीरे धीरे परमात्मा का स्वरूप भीतर से अनुभव होने लगता है, परमात्मा के हम सन्मुख होने लग जाते हैं। और जितने जितने परमात्मा के सन्मुख होते चले जाएंगे, उतना उतना संसार से दूर होते चले जाएंगे। फिर हमारी क्या होगी, किसी भी प्रवृत्ति या निवृत्ति में, किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले ही हमें अच्छी तरह से पता है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना है। या किसी चीज को छोड़ते हैं हम, उसमें भी राग द्वेष नहीं। कई बार क्रोध में होकर किसी वक्त मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूं, अभी ऐसा काम कर रहा हूं, उस वक्त अपने आप को धैर्य से, शांति से रखता है। निवृत्ति भी करनी है, किसी व्यक्ति से हमारा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनके साथ हमारी पटरी नहीं बैठ सकती है, तो तत्कालिक कोई क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं बनती है तो मैं इनसे राग द्वेष नहीं करूंगा। ये कहीं न कहीं परिस्थिति के रूप में हमारे समक्ष परमात्मा ने ही स्थिति भेजी है, और हमारी स्थिति भेजकर हमारी मन स्थिति ठाकुर जी चेक कर रहे हैं कि हम समता में हैं या नहीं है। बस ऐसे धैर्य धारण करके उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है प्यारा भक्त, वो कहीं किसी प्रकार से नहीं फंसता है। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन का प्रश्न था, भगवान आपको न जानने का कारण क्या है? तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इच्छा देश समूह द्वंद्व मोहन भारत
सर्वभूतानि सम्मोह सर्ग यतन्ति परम तप। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह में प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। मूल बात है, हमारे भीतर कोई न कोई अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है, कामना होती है, और वो हमारे अनुकूल होती है तो हमारे में राग हो जाता है, प्रतिकूल होती है तो हमें क्रोध हो जाता है, द्वेष हो जाता है, और बस फिर सुख दुख संयोग जन परिस्थिति से हम सुख मानने लग जाते हैं और दुख मानने लग जाते हैं, और इसी की वजह से सारा ज्ञान का पैसारा हो रहा है। तब भगवान से पूछता है अर्जुन, भगवान इससे कैसे निवृत्ति हो जाए? जो आपके संत महात्मा होते हैं, प्यारे भक्त होते हैं, उनके कुछ लक्षण बताओ ना, वो कैसे निवृत्त होते हैं, उनके भीतर क्या स्थिति बनती है? तो भगवान ने 28वें श्लोक में कहा है, हे श्याम तू अंतगतम पापम जानानाम पुण्य कर्मा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। आहा, कितनी प्यारी बात भगवान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पुण्य कर्मा हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो कहीं भी अज्ञान में नहीं आबद्ध होते हैं, वो द्वंद्व में नहीं फंसते हैं, वो मोहित नहीं होते हैं। अर्जुन, वो कौन पुण्य कर्मा है जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता समझ ली है कि भगवान ने हेतु कृपा कर करके मनुष्य शरीर मुझे दिया है, अब कैसे न कैसे शरीर से मुझे भजन करना है, भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कार्य हो वो काम करना है, और वो रात दिन भगवान में ही लगा रहता है, भगवान के नाम स्मरण में लगा रहता है, भगवान के दिव्य शरीर से संसार की सेवा करता रहता है, और किसी से राग द्वेष नहीं करता है। धीरे धीरे क्या होता है, जन्म जन्मांतर के उसके जो संचित पाप होते हैं, भगवान के सन्मुख होने से धीरे 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 पापों का नाश होने लगता है, और नया पाप वो करता नहीं है, क्योंकि अब तो भगवान की तरफ चलने लगा है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि परमात्मा की कैसे दर्शन हो जाए, कैसे अनुभूति हो जाए। जैसे जैसे संसार की तरफ से हमारी पीठ होती चली जाएगी, भगवान के सन्मुख हो जाएंगे हम। बस इतनी ही देर लगती है, जैसे ये हाथ पलटता है उसी क्षण जैसे परमात्मा के दर्शन अनुभूत हो जाते हैं। अब संसार की तरफ पीठ कर दी है। पीठ करने का मतलब है अब संसार में हमारी आसक्ति नहीं रही है, संसार में रहते हुए भी संसार में जीने की कला आ गई है। कहीं किसी से राग द्वेष नहीं करता है, किसी भी परिस्थिति में ये सोचता है कि मेरे ठाकुर जी की भेजी हुई है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ आ रही है मेरे कल्याण के लिए आ रही है। स्वामी जी महाराज तो ऐसा ही बार बार कहते थे। साधक को दृढ़ता से ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने परिस्थिति भेजी है मेरे साधन को और अच्छा बनाने के लिए, मेरे कल्याण करने के लिए। अगर फिर भी कोई ऐसा शंका मन में रह जाती है, करे पता नहीं कितने पाप है मेरे, तो भगवान कितने परम कृपालु है। 18वें अध्याय में कहते सर्वधर्म परित्याजी मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते तू मेरे शरण में आ जा, कैसे न कैसे अपने मन बुद्धि को मेरे चरणों में लगा दे। और जिसने अपनी मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया, बस निसंशय हो जाए, ठाकुर जी के भरोसे हो जाए, बस हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपके, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। अब मैं नहीं जानता मेरे कितने पाप है, क्या है, और भगवान क्या है कि कृपालु है, दयालु है। वो चाहे तो रुई के भरे गोदाम में एक माचिस की तीली के जैसे सारे पापों का विनाश कर सकते हैं क्षणिक तरफ से। भगवान कहते हैं कि जो रात दिन फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो मेरे भजन में लग जाते हैं, दड़वत होकर करते हैं। हिमालय से बहने वाली माँ गंगा समुद्र से मिल गई है, उद्देश्य पूरा हो गया है, अब बहना नहीं छोड़ती है, तो भी निरंतर बहती रहती है। ऐसे ही भगवान का प्यारा भक्त होता है, वो पापों की तरफ चिंता नहीं करता है, क्योंकि भगवान के शरण होने पर, भगवान की शब्दों पर अपने विश्वास करते हुए, अरे भगवान की तरफ भगवान कृपा कर रहे हैं, ये पाप कितने समय तक रहेंगे, अब नया पाप नहीं करना है, और हो गया उसका मैं प्रायश्चित कर लूंगा, अब वो भूल मेरे से दोबारा नहीं होगी।
और स्वामी जी महाराज मूल बात कहते हैं कि कैसे न कैसे संसार से राग द्वेष से विमुक्त जो हो जाता है, क्योंकि संसार में जब तक रहेंगे अगर राग ही रहेगा तो हम संसार के बंधन में ही बंधे रहेंगे, और जितने जितने अंश में हम संसार से विलग होते चले जाएंगे उतना ही परमात्मा के सन्मुख होने से भगवान की शरण में। भगवान ने कहते हैं कि जो ऐसा भक्त होता है वो द्वंद्वों और मोह से मोहित नहीं होता अर्जुन। ऐसे कहते कहते भगवान ने कहा, अब भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वाले को भगवान ने कहा क्या क्या फल, आपके ही शरणापन होकर रात दिन आप में लगा रहता है उसकी कैसी स्थिति होगी। भगवान ने कहा जो दृढ़वती होकर भजन में लग जाता है, जीवन का उद्देश्य जिसने पहचान लिया है कि अब तो इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना है, जहां कहीं भी संत महात्मा का जो प्रसाद मिला हुआ है उस प्रसाद को ग्रहण करके वैसा ही जीवन बना, उनको देखने मात्र से आपको वैराग हो जाएगा। जैसे किले को देखने जाते हैं, पुराने खंडर को देखने जाते हैं, कभी कभी उनको देखने से वैराग हो जाते हैं। कितने लोगों ने कितना अथक प्रयास करके बड़े बड़े महल बनाए और सब कंगूरे हो गए, वो व्यक्ति चले गए। कितने अथक प्रयास से किया है, ऐसे ही जीवन चलेगा। ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, साधन के लिए, भजन के लिए मिला है। और कहीं ना कहीं साधक जो गीता जी से जुड़ जाता है तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, जब भगवान ने इतनी कृपा करी तो और कृपा करेंगे। बस ऐसा मन में विश्वास जगा लें और लगे रहें। ये श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा बड़ी निधि है जीवन में साधक के। श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा कदम ही भक्ति की तरफ नहीं चलेगा। तो प्रथम कदम तो हमारा श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो हम गीता जी से जुड़े हैं, इसलिए भगवान की कृपा है। विश्वास कैसा हो, जैसा हनुमान जी महाराज का। माँ जानकी मैया जो है माथे पे सिंदूर लगा रही हैं, लगाते लगाते हनुमान जी महाराज वहां पधार जाते हैं और पूछते हैं कि आप ये सिंदूर माथे पे लगाती हैं, इससे क्या? इससे बोले राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बस माँ का शब्द भीतर अंतर में उतर गया और हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि इतने से सिंदूर से हमारे राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दूंगा, कितने प्रसन्न होंगे। बस ये विश्वास, ये दृढ़ता, धीरे 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 श्रद्धा विश्वास का रास्ता निष्ठा में परिणित हो जाता है और एक बार निष्ठा तक की यात्रा है, फिर मौज से, आनंद से, फिर तो ऐसा मौका फिर नहीं आवे। जय श्री राम बोलो रे, जय श्री राम बोलो रे, रघुनंदन के होलो रे, ऐसा मौका फिर नहीं आवे। जय श्री राम बोलो रे, कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, रोम रोम रस घोलो रे, रोम रोम रस घोलो रे, ऐसा मौका फिर नहीं आवे। जय श्री राम बोलो रे, बड़े भाग से नर तन पाया, उसमें ठाकुर जी का दर्शन पाया, फिर सदा मौज से डोलो रे, सदा मौज से डोलो रे, ऐसा मौका फिर नहीं आवे। जय श्री राम बोलो रे, ऐसा मौका फिर नहीं आवे। जय श्री राम बोलो रे। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता जिसने जान ली है उसने विज्ञान सहित ज्ञान को जान लिया है। ये विज्ञान सहित ज्ञान अद्भुत भगवान, सारे संशयों को मिटाने वाला, समग्रता को बताने वाला परमात्मा का ऐसा करके रात दिन भगवान का भजन करता है। और भगवान का भजन करने वाले में फिर भगवान 29वें और 30वें श्लोक में उसकी परिणाम, उसका फल, उसकी महिमा बताते हैं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षा माम आश्रिते यतन्ति ये, ते ब्रह्मत विदु प्रश्न
अध्यात्म कर्म च अखिलम सधिभूत देवामं माम साधियगम्ये चे विदु प्राण काल अपि चे माम ते विदु युक्त चेतसा। भगवान कहते हैं जो पुरुष श्रद्धा से, विश्वास से रात दिन जो भजन करता है, जो मेरे शरणापन हो जाता है, उसके जरा और मरण से छूटने के लिए जो यत्न करता है, सब व्याधि जो है, व्याधियां मिट जाती है। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, जरा स्थिति थी, रोग और व्याधि बुढ़ापा, उससे और आवागमन बार बार जन्मना, बार बार मरना, इन दोनों से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, भगवान कहते हैं कि उससे क्या होता है, उससे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। भगवान का शरणापन होने पर भगवान की कृपा से उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, उसको कर्म का ज्ञान हो जाता है, उसको अधिदेव का ज्ञान हो जाता है, अधिभूत का ज्ञान हो जाता है और अधियज्ञ का ज्ञान हो जाता है। भगवान के श्री मुख से, मंगलमय मुख से इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनकर अर्जुन तो एक टक देखने लग गया भगवान को। एक शब्द नहीं निकल रहा मुख से, कि नए नए शब्द भगवान कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं। मन में जिज्ञासा, लालसा, पिपसा बढ़ाने लगे अर्जुन के। भगवान कहते हैं वो संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अब उसके कोई संशय नहीं रहता है ब्रह्म के बारे में। भगवान कहते हैं कि उसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, ऊपरी शब्द नहीं रहता है, भीतर से अध्यात्म का बोध हो जाता है उसको। सब कर्म का ज्ञान हो जाता है, कर्म क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कैसे बंधनकारिक होते हैं, कैसे जीव उससे मुक्त होता है। और धीरे 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 उसको अधिदेव का ज्ञान हो जाता है। ये प्रथम बार सुन रहा है सारे शब्द अर्जुन। अर्जुन कौन? जो जिज्ञासा, लालसा, पिपसा से भगवान को अर्जन करना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है। अर्जुन की पंक्ति में बैठे हुए हम सब लोग अर्जुन हैं, जो भगवान के श्रीमुख से दिव्य वाणी सुन रहे हैं। और भगवान कहते कहते और गीता का एक महत्वपूर्ण सूत्र अर्जुन को देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस देह के रहते रहते ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में अनेक शाखाएं होती है, इसलिए ज्ञान के मूल से निकले वाले पेड़ की अनेक शाखाओं का वो पूर्ण जानकार हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है, अंत काल में मुझ में निष्ठा में रहता हुआ रात दिन फिर भगवान का भजन करता है, आनंद में रहता है। इतना सुनते ही तो अर्जुन, भगवान क्या करते हैं, किसी नए अध्याय का प्रारंभ करने के लिए पहले उसका बीज का रोपण कर देते हैं, ताकि उसके भीतर बीज का रोपण होने के बाद में शब्द रूपी जल भी डालते रहते हैं, ताकि वो अंकुरित हो जाए, फलवित हो जाए, पुष्पित हो जाए और फलित हो जाए, और फल की इच्छा, कामना, जानने की इच्छा हो जाए। हे भगवान, ये मैं जानना चाहता हूं, ये ब्रह्म क्या होता है, ये अध्यात्म क्या होता है, ये कर्म क्या होते हैं, ये अधिदेव कौन है, ये अधिभूत कौन है, ये अधियज्ञ कौन है, और जिससे ऐसा इस देह में जानने से ऐसी निष्ठा कैसे परिपक्व हो जाती है कि रात दिन अहरनिश आपका भजन होने लगता है। भगवान ने कहा कि जो मुझे युक्त चित्त वाले, युक्त चेतास शब्द भगवान कहते हैं, जो जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन के मन में भी ये सब कुछ जानने की इच्छा हुई और भगवान से कहा कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ऐसी जिज्ञासा, ऐसी लालसा साधक के भीतर भगवान ही जगाते हैं, ये ब्रह्म क्या है, ताकि संशय मिट जाए।
ये विज्ञान सहित ज्ञान जिसने जान लिया है उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं, संशय मिट जाते हैं, वो समग्रता से परमात्मा को जान लेता है। और स्वामी जी महाराज तो इतने अच्छे अच्छे शब्द से इसका कहते हैं कि वृद्धावस्था जब आती है तो मुक्ति को पाने वाले मनुष्य मेरा आश्रय लेते हैं और शरणागत भक्त समग्र रूप से जान लेते हैं। समग्र रूप से जानने का मतलब है वो ब्रह्म को भी जानता है, अध्यात्म को भी जानता है, कर्म को भी जानता है, अधिभूत को भी जानता है, अधिदेव को भी जानता है और अधियज्ञ को जानता है। यही समग्रता है, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये भगवान की समग्रता है। भगवान ने ब्रह्म के रूप में जो सर्वप्रिय परम तत्व है उसका वर्णन कहते हैं। भगवान कहते हैं ये ब्रह्म जो है ये निर्गुण निराकार तत्व है, जो कण कण और जन जन में व्याप्त है, जो अविनाशी तत्व है। उसी के दो स्वरूप हो जाते हैं, सगुण और निर्गुण, उस ब्रह्म की। ये संशय मिटाने वाला इतना है कि एक बार दृढ़ता हो जाए तो फिर हम निर्गुण क्या, सगुण क्या, द्वैत क्या, अद्वैत क्या, सारा भ्रम मिट जाता है। और ये कर्तन अध्यात्म में अनंत जीवों के जीव है। ये कर्तन शब्द का मतलब है कि वो किसी व्यक्ति से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान हो और उनसे जान पहचान होने के बाद में उनका हमारे ऊपर उपकार भी हो, तो उससे वो संबंध नहीं छोड़ता है, वो उनका जुड़ा रहता है। एक डॉक्टर से हमने क्या किया, अपना रोग मिटाने के लिए वहां गए, अपनी फीस दी और रोग मिटा। उसके बाद में हम कई बार डॉक्टर को भूल जाते हैं क्योंकि हमने पैसा दिया और अपने ये निष्काम भाव से भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं और वो हमारे भीतर से ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। और ज्ञान को प्रकट करने के बाद में, समग्रता आने के बाद में, रात दिन भगवान का भजन करता है, बार बार कहता है ठाकुर जी क्या कृपा कर दी आपने, ये जीवन यूं ही चला जाता मेरा। हे प्रभु, हमने गीता जी का एक शब्द भी अगर उसके बारे में बोलते हैं तो ये आपकी कृपा है ना प्रभु, हम में क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। हम लाख कोशिश करें तो भी हम अपने प्रयास से एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन आपने कृपा करके क्या कृपा कर दी। भगवान ने कहा कि मैं संक्षेप में तुझे बताता हूं कि ब्रह्म क्या है, ये कर्तव्य अध्यात्म क्या है। ये सारे जीव जो है, जो अनंत योनियों के जीव है, ये अध्यात्म है। जिस प्रकार एक गंगा नदी बहती जा रही है, उस गंगा नदी के किनारे पे हम कहीं खड़े हैं, हम उस गंगा मैया में से एक मटके में जल संग्रहित कर लेते हैं। वो मटका हम घर से लेके गए थे और उसमें हमने गंगा मैया का जल इकट्ठा कर लिया है। और जल इकट्ठा करने के बाद में उसमें हम स्व अधिकार कर लेते हैं कि ये गंगा जल मेरा है। जब बहती गंगा जल थी वो अब वहां नहीं कह सकते कि ये गंगा जल मेरा है, लेकिन हमने क्या किया कि एक पात्र लिया, पात्र में उसको इकट्ठा किया, तब कहते हैं ये मेरा है। बस ये शरीर हमारा पात्र है और उसमें ये जो जीव है, जो शुद्ध है, परा है, भगवान कहते हैं ये है अध्यात्म है। यही ज्ञान है अध्यात्म। भगवान कहते हैं अखिल कर्म जो उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं, आदि संपूर्ण क्रिया होती है, भगवान इन तीनों को ज्ञान विभाग में रखा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसमें निर्गुण निराकार की मुख्यता होती है। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये अधिभूत जो पंच भौतिक रूप में जो सारी सृष्टि दिखाई देती है, ये अधिभूत है। अधिदेव में हमारे मन इंद्रियों सहित अधिष्ठान देवता ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, ये अधिदेव है। और अधियज्ञ के रूप में भगवान विष्णु और उनके सब स्वरूप, ये विज्ञान विभाग है। इसमें सगुण की मुख्यता है। और जो भगवान का प्यारा भक्त होता है वो विज्ञान सहित ज्ञान को जान जाता है।
अब उसके कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, अब कुछ जानना बाकी नहीं है, सब भगवान की कृपा से उसे प्राप्त है। अब वो रात दिन भगवान का भजन करता रहता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान नव सप्तम अध्याय। इस प्रकार भगवान ने 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान का पूर्ण किया और 8वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि अंत समय में जिसने इसको सुना पढ़ा वो भगवान को प्राप्त हो गया है। अंतमति सुगति। आहा। आइए भगवान का नाम सर्वोपरि है, सब प्रेम से भगवान का नाम लें। राम 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 राम